ओके, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे मैथ्स के जो कैलकुलेशन का ट्रिक होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ आपको किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालना है 1 to 100 या 150 to 100 तक अगर आपको निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है या किसी भी दो 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 78 इंटू 35 या किसी भी का स्क्वायर 72 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ऐसे टाइप के किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लाई 10 सेकंड से भी कम समय में करना है, ठीक है, तो उसके लिए आज का वीडियो बनेगा हमारा मैथ्स ट्रिक कैलकुलेशन ट्रिक के नाम से। ठीक है, जो कंटिन्यू हर दूसरे दिन में वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ मज़ेदार लगेगी, अगर आपको सीखना है, अच्छी लगती है, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा 95 का स्क्वायर, पहले देख लेते हैं जादू होने कैसे वाला है। ठीक है, 95 का स्क्वायर अगर बोलेंगे तो मैं बता दूंगा इसका आंसर होगा 9025। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं बोलूँगा 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर क्या होगा सर, अगर आप पूछते हैं तो इसका आंसर होगा 5041। वापस से आप कैलकुलेटर घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें। और अगर बात करें 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर क्या होगा? 3136। चेक कर सकते हैं वापस से अगर आपको डाउट हो रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सभी नंबर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन का पैटर्न होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं, अगर क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं तो हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में या किसी भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आपको तो बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, क्योंकि आप इनके बाद अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाने वाले हैं, जिसमें से अराउंड 100 क्वेश्चन आएगा, 100 to 150 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको केवल और केवल 180 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 180 मिनट में क्या होता है भाई, हम तो अभी एक क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट लगाते हैं किसी भी को सॉल्व करने में, है ना। अभी जो 11-12 के क्वेश्चन है, 10 के क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा लगा देते हैं, तो हमारा 180 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टाइम कंज्यूमिंग जो रहता है वो कैलकुलेशन ही रहता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जल्दी करने के लिए आपको ट्रिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको आज हम लोग देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर याद हो जाना चाहिए। आप कैसे याद करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक नहीं आता तो आपको बहुत सारी नंबर्स का स्क्वायर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाने वाली है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर तक अभी के लिए अगर आप लर्न करें, स्टार्ट करें लर्न करना ये चीज़ को, तो 1 to 10 तक तो आप याद रखिए। जैसे आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा आप 20 तक भी याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद करना होगा ये नंबर, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है यहाँ पास 100। हमारा 10 नंबर। अगर आप स्टार्ट करें, आज से सीखना, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं और आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं, इतना आप याद रखिए। पहले स्टेप ये, अगर आपको पहले से कुछ कुछ चीज़ें आती है तो आप इसको भी याद रखिए। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का 169, 196, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 7 7 9, 89, 324, 19 का 260, 361 और 20 का 400। ठीक है, तो ये एक बार नंबर देख लीजिए, गलत तो नहीं है ना, कहीं पास भी गलत नहीं है। तो ये 20 तक का स्क्वायर आपको रटा हुआ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए एकदम कंफर्म। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पैटर्न का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार, क्या होगा? 100 होगा। मतलब ऐसे नंबर जो 100 के एकदम पास में है उसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे सर?
जैसे मैंने बोल दिया 95 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो भैया 97 का स्क्वायर आता है क्या आपको? 96, 97, 105 का आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्वेश्चन अगर कोई आपसे करता है तो उसके लिए ट्रिक है ये पहला। ठीक है, आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और हर एक वीडियो में एक नई ट्रिक लेके आएंगे आपके लिए, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन में एकदम एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स ट्रिक, मैथ ट्रिक का गेम आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, नहीं आपको कोई लिंक देंगे। ठीक है, आप अपने से एक अच्छी सी ऐप देखकर मैथ्स ट्रिक का, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह रहता है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसमें से एक आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले 100 के क्लोज वाले नंबर का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। अगर सर आपको बोल दिया 95 का स्क्वायर निकालो, तो 95 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 बेस है बोले ना, तो 100 बेस है बोलेंगे, कंपेयर 95 को किससे करेंगे? 100 से ही तो करेंगे, जो हमारा आधार है वहीं से तो करेंगे। अब यहाँ पर चेक करो तो ये नंबर है 100 और ये है 95, ये छोटा है कि बड़ा है 100 से? छोटा है ना, कितना छोटा है उतना और छोटा कर दो। सर ये 95 जो है 100 से 5 छोटा दिखाई दे रहे हैं, 5 और छोटा करें, कर दो भैया, 5 और छोटा करेंगे क्या आ जाएगा? 90। 5 छोटा था 100 से, ये क्वेश्चन 5 छोटा था, हमने और 5 कम कर दिया। कितना कम किया? 5, और 5 के स्क्वायर क्या होते हैं? आ गया हमारा आंसर। इतना सिंपल था, आप ही बताओ। अब अगर आपको कोई भी पूछे 96 का स्क्वायर बताओ भैया, और आप 2-3 सेकंड में ही आंसर दे देंगे, सामने वाला चौंक जाएगा अगर उसको ट्रिक नहीं पता है तो। ठीक है, तो ये चीजें होती है, और ये किसी को जताने के लिए नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि हमको आता है, ये आपको जरूरत है, इसकी आपको जरूरत है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर बोल दिया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 93 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, एक बार आप पॉज कीजिए, आपको समझ आया कि नहीं देखते हैं, पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो तो आपने देखा, निकाल लिए होंगे होप। ठीक है, कितना आता है इसका आंसर क्या आएगा इसका 93 के स्क्वायर का? ठीक है, क्या होगा, कितना कम है पहले देखिए, 100 से 93 कितना कम है? 7 कम है। 93 जो है 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 और कम करेंगे कितना आ जाएगा? 86। जितना कम उतना कम करो, कितना कम किए? 7 कम किए, और 7 के स्क्वायर होते हैं सर 49, हमने लिख दिया है 7 का स्क्वायर। जितना कम करेंगे उसका स्क्वायर लास्ट के 2 टर्म होगा। अब और करते हैं 97 का स्क्वायर, कितना कम करेंगे? सबसे पहले देखो, आप डायरेक्ट लिखेंगे, कितना कम करेंगे? 100 से 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 94। कितना कम किए? 3 कम किए, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट में। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न करेंगे, उसमें जिसका भी स्क्वायर लास्ट वाला टर्म अगर लिखना होगा उसको 2 टर्म में ही लिखेंगे, 2 डिजिट में ही लिखने वाले हैं। ठीक है ना, चलो और बात करते हैं, क्या किसका नहीं हुआ? 96 का स्क्वायर कितना कम है? 4 कम है, 4 और कम करेंगे क्या आ जाएगा? 92। 4 का वर्ग जितना कम करते हैं उसका वर्ग 16। तो ऐसे करके आप 100 के क्लोज वाले नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो ये वाले नंबर का स्क्वायर कर लीजिएगा आप। अगर नहीं आता, आपको समझ नहीं आया, सर एक बार फिर से समझाइए, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 91 का स्क्वायर निकालिए आप, 92 का स्क्वायर निकालिए, 93 हो गया, 94 का स्क्वायर निकालिए, 95 भी हो गया, 96, 97, 98 और 99। ये स्क्वायर आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, चलो अब ये तो था कि ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें जो नंबर दिए थे वो 100 से कम था, और अगर 100 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे सर? जैसे कि 102 होगा तो क्या करेंगे? ठीक है ना, क्वेश्चन तो आएगा, वो भी तो 100 के ही क्लोज है, 100 के पास है ना। 102 बोलूंगा वो भी 100 के ही पास है, तो उसका कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जैसे नंबर पहले से छोटा था तो और छोटा किए, नंबर को बड़ा है तो और बड़ा कर देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 106
103 का स्क्वायर निकालो सर, तो 103 का स्क्वायर क्या होगा? पहली बात देखो, जो बेस लिए हैं उससे कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना, हमारा बेस 100 है और ये तो 103 है, तो ज्यादा हो गया ना। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 और ज्यादा कर दो आप, ज्यादा करेंगे तो यही आएगा ना। 103 में 3 ज्यादा था, 3 और ज्यादा किए तो 106 आ गया। कितना ज्यादा किए? 3, और 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9। मैंने वापस से बोला था आपका सिंगल डिजिट आ रहा है तो डबल डिजिट लिखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 09। ठीक है, अगर आपको कहीं भी पास डाउट होता है कि ये आंसर गलत है क्या, तो आप कैलकुलेटर, मोबाइल है, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं हर एक का आंसर। ठीक है, आपको कहीं भी गलती नजर नहीं आएगी। क्लियर है ना? अगर आप भी यही परफेक्शन से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, अगर मैं 107 का स्क्वायर बोल दूं तो वापस से बोलो सर, ये 107 जो है 107 जो है 100 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा दिखाई दे रहे हैं? 7। तो 7 और बढ़ा दीजिए, 107 में 7 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 114। कितना बढ़ाए भैया? 7 बढ़ाएं, और 7 का वर्ग जितना बढ़ाते हैं उसका वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है? 49। है ना सिंपल। एक हाथ और कर लेते हैं, 109 का स्क्वायर। 109 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 9 और बढ़ा दो, 118। 109 में 9 ज्यादा था, 9 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 118 हुआ ना। वही चीज हमने भी यहाँ पास लिखा है। कितना बढ़ाया? 8 बढ़ाए हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा उसको यहाँ पास फिट कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81। आपको 10 तक स्क्वायर पहले पता होना चाहिए, बोला था ना, तो ये 9 का स्क्वायर तो आपको पता होगा ही, तो ये 9 का स्क्वायर होता है 81। वापस से अगर आपको समझ आ गया होगा, देखो 100 के बेस की बारे में बात करते हैं, 100 के क्लोज में है, तो सिंपल सा आप क्वेश्चन में देखिए कि 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। अगर नंबर 100 से कम है तो आप उतना ही कम और कीजिए, और जितना कम किए उसका स्क्वायर कीजिए। अगर नंबर ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा और कीजिए, और जितना ज़्यादा किए उसका वर्ग कर दीजिए। कितना सिंपल है। देखो ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस में रहेगा तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसके लिए। 10 सेकंड का चैलेंज दे रहे हैं ना, तो इसमें अगर आप इसमें अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही बस देखेंगे। वापस से एक होमवर्क, उससे पहले यहाँ पास आपको वापस से होमवर्क मिल जाता है। 102 का स्क्वायर निकालिए, 103 का निकालिए, 103 का हो गया है तो 4 का निकालिए, 5 का, 6 का, 8 का, बस। ठीक है, इतना तक ये आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है, ये आप करिए आज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं किसी दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। पैटर्न नंबर 1 था, बेस होता है 100। ठीक है, तो इसमें आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि पैटर्न नंबर 2 आ रहा है तो इसको भूल जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। ठीक है ना? चलो, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, चलो।